हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सिविल वर्ल्ड लिटरीज। कैसे हैं आप लोग सब? गाइस, यहाँ पे ऑटोकैड की फ्री कोर्सेज चल रही हैं और इस कोर्स का चौथा लेक्चर है जो कि मैं अपलोड करने वाला हूं। यहाँ पे ऑटोकैड के बारे में आप लोगों ने अभी तक सीखा है कि कैसे उसको खोला जाए, कैसे फाइल सेव किया जाए, कैसे नया प्रोजेक्ट खोला जाए, और उसके बाद यूनिट्स के बारे में मैंने सिखाया, आपको लिमिट्स के बारे में सिखाया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में सिखाया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। देन अबाउट द ड्रॉ पैनल में मैं टॉट यू अबाउट द लाइन कमांड, अबाउट द पॉलीलाइन कमांड, सर्कल कमांड, आर्क कमांड। टुडे हम लोग जो है और आगे की और भी टूल्स के बारे में सीखेंगे आज। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले गाइस ताकि मुझे और भी ये वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। मैं इस YouTube चैनल पर आप लोग के लिए सभी प्रकार के ये सिविल रिलेटेड जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उसके बारे में फ्री कोर्सेज डालता रहूँगा आगे में, और साथ ही साथ आपको बहुत ही जल्द सिविल कंस्ट्रक्शन साइट्स की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना मैं शुरू करने वाला हूँ। तो गाइस, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप लोग बहुत कुछ सीख सके इस चैनल के माध्यम से। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए गाइस, आज का सेशन शुरू करता हूं। आज का सेशन में सबसे पहला कमांड मैं आप लोग को रिवीजन क्लाउड्स के बारे में बताऊंगा गाइस। रिवीजन क्लाउड के लिए अपने कीबोर्ड में टाइप करें REVC एंटर। जब आप रिवीजन क्लाउड टाइप करेंगे गाइस, कोई भी एक पॉइंट स्पेसिफाई करिए और आप अपना माउस को किसी भी तरफ घुमाइए, और जैसे ही आपकी माउस जो है स्टार्ट पॉइंट पर पहुंचेगी गाइस, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। यही है आपकी क्लाउड, रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड हम लोग क्यों यूज करते हैं गाइस? रिवीजन क्लाउड एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं ताकि वो किसी भी एरर्स के जगह पर हम लोग हाईलाइट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रिवीजन क्लाउड्स का यूज करते हैं। क्या होता है गाइस कि सपोज करिए हम लोग कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उस टाइम में अचानक कोई एरर आ गया जिसे हम आगे सॉल्व करना चाहेंगे या इमीडिएट नहीं करके आगे करना चाहेंगे, तो उस टाइम में क्या करेंगे, हम लोग एक रिवीजन क्लाउड से उसे हाईलाइट कर देंगे ताकि इन फ्यूचर जब भी हम उस प्रोजेक्ट को वापस से खोलें, हम लोग को वहाँ पता चल जाए कि इस जगह पर हम लोगों ने एरर किया है और इसे हम लोग को सुधारना है। इसीलिए हम लोग रिवीजन क्लाउड्स का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, रिवीजन क्लाउड का मेन पर्पस है टू हाईलाइट द एरर्स। चलिए गाइस, आपको रिवीजन क्लाउड्स का और भी कमांड्स के बारे में बताता हूँ। REVC एंटर कीबोर्ड में टाइप करिए। फिर से आप देख सकते हो गाइस, जैसे जैसे मैं माउस घुमाऊंगा वैसे वैसे क्लाउड्स बनती जाएंगी और जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट आएगी वहाँ जाके ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। ये आपकी ये रिवीजन क्लाउड। अब देखिए, फिर से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जिस तरह से मैं बनाऊंगा जैसे स्टार्ट पॉइंट आएगी वो क्लोज हो जाएगी। यही आपकी रिवीजन क्लाउड गाइस। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। REVC एंटर। आप देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रही है आर्क लेंथ। यहाँ पे आपकी ऑप्शन आ रही है गाइस आर्क लेंथ। आप इस पर क्लिक करो। आर्क लेंथ में आपको स्पेसिफाई आपको पूछा जा रहा है कि मिनिमम लेंथ कितना आप देना चाहोगे और मैक्सिमम लेंथ कितना देना चाहोगे। मैं सपोज करो मिनिमम लेंथ देता हूँ 10, एंटर करता हूँ। मैक्सिमम लेंथ देता हूँ 10, एंटर करता हूँ। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर से मैं कोई पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा और ये बनाते जाऊंगा। जहाँ पे वो स्टार्ट पॉइंट पे आएगी ऑटो क्लोज हो जाएगी। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आर्क लेंथ पे फिर से जाते हैं, कोई भी लेंथ लेते हैं। सपोज करो 20 लेंथ लेते हैं, एंटर करते हैं। मिनिमम लेंथ हो गई 20, मैक्सिमम लेंथ हो गई 20। ठीक है गाइस, ये स्टार्ट किया मैंने, ये एक पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस जा करके स्टार्ट पॉइंट पे आके वो ऑटो क्लोज हो जाएगी। फिर से आप देखो गाइस, ये मैंने स्टार्ट किया, ये घूमते हुए आकर के स्टार्ट पॉइंट पे आके फिर से रुक गई। ये है आपकी रिवीजन क्लाउड गाइस। चलिए एक सेकंड, मैं यूसीएस आइकन को अभी मुझे ऑन स्क्रीन नहीं चाहिए, मैं यूसीएस आइकन को नो रीजन जोन में भेज देता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाई है, ठीक है, क्यूब बनाई है। अब मुझे इस पोर्शन को हाईलाइट करनी है।
तो मैं कैसे हाईलाइट करूँगा, तो मैं जाता हूँ, सॉरी, REVC एंटर करता हूँ, एक पॉइंट में लेता हूँ और इस तरह से घुमाते हुए मैं आकर के स्टार्ट पॉइंट पर कनेक्ट कर लेता हूँ। ये पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए, ठीक है गाइस। अब क्या है कि अब आप देखो, जैसे मैं रिवीजन क्लाउड पे गया, एंटर किया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट क्लिक करके मैं सपोज करो ये वाला फ्रंट फेस को मैं रिवीजन क्लाउड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ आपको पूछेगी आपको किस डायरेक्शन में चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए या फिर सेम डायरेक्शन एज इट इज रहने दीजिए। तो जैसे मुझे अभी रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए, मैंने यस कर दिया। आप देख सकते हो कि ये उल्टी डायरेक्शन में आपकी आ चुकी है, ठीक है गाइस। चलो मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, या फिर वो एंटर भी कर सकते हो गाइस। आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ मैं नो करता हूँ, आप डिफरेंसेस चेक कर सकते हो, ठीक है गाइस। चलो रिवीजन क्लाउड में और आगे बढ़ता हूँ मैं। रिवीजन क्लाउड एंटर, यहाँ पे आप रेक्टेंगल देख रहे हो गाइस। रेक्टेंगल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप किसी भी एक स्पेसिफाई कर दो पॉइंट, आपकी जिस लेंथ की चाहिए। सपोज करो मुझे 10x20 की मुझे रेक्टेंगल चाहिए, मैं एंटर करता हूँ, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो ये 10x20 की एक रेक्टेंगल बन गई है और ये आपकी रिवीजन क्लाउड में एक रेक्टेंगल बन गई है, ठीक है गाइस। ये आप हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलो मैं फिर से जाता हूँ, REVC एंटर करता हूँ, यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो गाइस, पॉलीगन लिखी हुई है। मैं पॉलीगन पे क्लिक करता हूँ, कोई भी आप पॉलीगन बना सकते हो गाइस रिवीजन क्लाउड्स की मदद से। मैं मान लो इस तरह के एक पॉलीगन बनाता हूँ, तो यहाँ जा करके क्लोज करता हूँ, डबल एंटर करता हूँ, सिंगल एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो गाइस यहाँ एक पॉलीगन बन चुकी है और ये क्लाउड्स के फॉर्म में आई है, ठीक है गाइस। ये आपकी रिवीजन क्लाउड के फॉर्म में आप पॉलीगन भी बना सकते हो, आप जिस तरह का शेप चाहो उस तरह का आप शेप बना सकते हो। चलो फिर मैं आपको बताता हूँ रिवीजन क्लाउड एंटर। रिवीजन क्लाउड्स में आप जा करके देख सकते हो फ्री हैंड, मैंने आपको सिखा दिया शुरू में ही जो बताया था, स्पेसिफाई पॉइंट, जिधर से आप शुरू करोगे स्टार्ट पॉइंट पे जाते ही आपकी कर्सर वहां जा करके एंड हो जाएगी और आपकी कमांड्स बंद हो जाएगी। तो ये है आपकी फ्री हैंड, ये चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। फिर मैं रिवीजन क्लाउड्स में जाता हूँ, फ्री हैंड के बाद आप देख सकते हो गाइस स्टाइल लिखी हुई है। जब आप स्टाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ लिखी हुई है दो स्टाइल, आपकी नॉर्मल है और कैलीग्राफी है, ठीक है गाइस। आप जो चाहो वो आप ले सकते हो। आप चाहो तो कैलीग्राफी ले सकते हो, चाहो तो नॉर्मल ले सकते हो। जैसे आप सपोज करो नॉर्मल लेते हो, ठीक है गाइस। आप एन एंटर भी अपने कीबोर्ड से कर सकते हो, आपकी नॉर्मल स्टाइल शुरू हो जाएगी। आप देखो इस तरह से मैं फ्री हैंड में एक रिवीजन क्लाउड बनाया। अब सिमिलरली मैं दूसरी तरह से आपको स्टाइल में जाता हूँ और सी एंटर करता हूँ, कैलीग्राफी हो जाएगी सी एंटर करने से। आप देख सकते हो गाइस कि ये जो आपकी क्लाउड बन रही है, यहाँ पे जैसे ही मैं गया आपकी क्लोज हो गई कमांड। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो गाइस, बहुत ही बड़ी डिफरेंस ये है कि जो आप कैलीग्राफी के टर्म में बनाओगे, जिस रिवीजन क्लाउड में आप कैलीग्राफी एज ए स्टाइल यूज करोगे वो थोड़ी हाईलाइट होकर आएगी। बाकी जो आप अगर नॉर्मल यूज करोगे तो आप नॉर्मल और हाईलाइटेड में अंतर देख सकते हो। यही है दोस्तों नॉर्मल और कैलीग्राफी के बीच में डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ स्टाइल्स इन एन रिवीजन क्लाउड। ओके गाइस, चलिए मैं रिवीजन क्लाउड में फिर जाता हूँ। रिवीजन क्लाउड में जाने से पहले गाइस आपको एक चीज़ दिखा दूँगा। सपोज करो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, इसके लिए मैं ये रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है गाइस। अब मैं रिवीजन क्लाउड में जाता हूँ, REVC एंटर। रिवीजन क्लाउड में गया, यहाँ लिखा हुआ मॉडिफाई। आप जब मॉडिफाई पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आ रही होगी गाइस, सेलेक्ट पॉलीलाइन टू मॉडिफाई। किसे मॉडिफाई करना है? सपोज करो मुझे इसे मॉडिफाई करना है, मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है यहाँ पे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट मैंने इस जगह पे नेक्स्ट पॉइंट सपोज करो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या ऑप्शन फिर आ रही है, पिक साइड टू इरेज। किस तरफ आपको मिटाना है? इधर का पोर्शन आपको चाहिए तो इधर आप ये कर दो, या इधर का पोर्शन आपको डिलीट करना है तो इधर का करो। मैं अभी इधर का डिलीट कर देता हूँ, ट्रिम करने का ऑप्शन आ रहा है मुझे, ठीक है। मैं इसे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको फिर से ऑप्शन आती है गाइस, रिवर्स डायरेक्शन। आपको किस डायरेक्शन में चाहिए रिवीजन क्लाउड अपनी? मुझे रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चाहिए, मैं नो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस आपकी जो ये बनी हुई थी रेक्टेंगल एक पॉलीलाइन के थ्रू, आप देख सकते हो गाइस उतने पोर्शन को मैं डिलीट करके एक रिवीजन क्लाउड से उसे जोड़ दिया। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ।
REVC एंटर। आप मॉडिफाई में जाओ, कोई भी आप पॉलीलाइन को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कहीं भी एक पॉइंट आपने लिया, सेकंड पॉइंट आप दो, यहाँ पे दे दिया। अब आप किधर का ट्रिम करना चाहता हूँ, इस बार मैं इधर का ट्रिम करूँगा। ओके, यस, रिवर्स डायरेक्शन में मुझे चाहिए। अब आप देख सकते हो गाइस किस तरह से आपकी ये बन चुकी है, ठीक है। चलो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। REVC एंटर, यहाँ चले जाओ मॉडिफाई में। मॉडिफाई पे आप जाने के बाद आप देख सकते हो कि पॉलीलाइन सेलेक्ट करने बोला जा रहा है, मैं इसे सेलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आप फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट कर सकते हो। मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट में इसे इंडिकेट करता हूँ। फिर सिमिलरली सेकंड पॉइंट जैसे आप करते थे, सेकंड पॉइंट इंडिकेट कर दिया। मुझे इस तरफ की पोर्शन को डिलीट करनी है, मैं इसे डिलीट कर दिया। आपको रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए, मुझे चाहिए, यस कर दिया। आप देख सकते हो गाइस रिवीजन क्लाउड्स की मदद से आपने ट्रायंगल का उस रेक्टेंगल को पार्ट को मॉडिफाई करके ट्रायंगल में बदल दिया। ओके गाइस, अच्छा, तो ये थी गाइस आपकी रिवीजन क्लाउड्स के बारे में जानकारी। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट कमांड में आप लोग को बताने वाला हूँ स्प्लाइन के बारे में, ठीक है। स्प्लाइन दो तरह की होती है गाइस, एक होती है आपकी फिट पॉइंट्स और दूसरी होती है कंट्रोल वर्टिसेस, ठीक है। स्प्लाइन फिट एंड स्प्लाइन वर्टिसेस आपको कहाँ से मिलेंगी, तो अब यहाँ ड्रॉ पैनल पे जाए, यहाँ ड्रॉ के बगल में एक एरो है, आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन आ जाएंगी, स्प्लाइन फिट एंड स्प्लाइन CV। आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। मैं अभी स्प्लाइन फिट लेता हूँ, तो मैं स्प्लाइन फिट के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पे स्प्लाइन फिट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है गाइस। अब आपको ऑप्शन आती है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैं फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। इस वक्त मैं गाइस ऑर्थो ऑफ करके रखा हूँ और स्मूथ कर्व्स आपको ऑर्थो ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है, स्प्लाइन बनाने के लिए। मैं सपोज करो ये बनाया, ये इस तरह से कोई भी शेप दे दिया है, ठीक है। सपोज करो मुझे यहाँ पे कर्व खत्म हो रही है, मैं एक सिंगल एंटर करता हूँ, मैं कमांड से बाहर आ जाऊँगा। अब मैंने जो बनाई है स्प्लाइन, तो आप दो तरह से बना सकते हो, फिर आपको मैं एक और तरीका है उसको भी बताता हूँ, तब डिफरेंस बताता हूँ आपको गाइस, ठीक है। यहाँ मैं आता हूँ स्प्लाइन CV में, और स्प्लाइन CV में भी सेम चीज़ मैं करता हूँ, आपको ये कर्व बना देता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ मेरी कर्व खत्म, मैं एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो गाइस दो कर्व मैंने बनाई है, दो अलग अलग मेथड्स लेके स्प्लाइन की। एक है आपको कंट्रोल वर्टिसेस का, एक है आपको कंट्रोल वर्टिसेस का दिस वाला, और ये वाला आपका जो है ये है आपका फिट पॉइंट्स पे। इसका क्या मतलब है गाइस, जब आप ये स्प्लाइन फिट का यूज करके जब आपने जो स्प्लाइन बनाई है, इसे जब आप सेलेक्ट करोगे तो गाइस आप देख रहे हो ये सारी जो है ये ब्लू डॉट जितनी है ये सारी आपकी फिट पॉइंट्स है। और फिट पॉइंट्स आपकी कहाँ पर है, तो ये स्प्लाइन के थ्रू गुजर रही है। तो वह स्प्लाइन, उस तरह की स्प्लाइन जो कि आपकी फिट पॉइंट्स के थ्रू होकर के गुजरती है, द स्प्लाइन विच passes through the fit points are known as the spline fit। ओके गाइस, अब आप इसे फिट पॉइंट्स की मदद से आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। सपोज करो फिट पॉइंट मैं पकड़ के यहाँ कर दिया, तो आप देख सकते हो कि कर्व आपकी कैसे मूव कर रही है, आप देख सकते हो गाइस। मैं फिर इसे पकड़ के यहाँ कर दिया, इसे पकड़ के मैं यहाँ कर दिया, तो आप देख सकते हो गाइस कि जिस तरह से आप चाहो आप कंट्रोल फिट पॉइंट्स पकड़ के वहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बनाया था स्प्लाइन कंट्रोल वर्टिसेस को लेकर के। कंट्रोल वर्टिसेस लेकर के जब मैंने बनाया था, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस आपकी जो फिट पॉइंट्स है ये एक वर्टिसेस बन के आपकी आई है। मतलब एक ट्रायंगल का तीन जो वर्टिसेस होते हैं उस वर्टिसेस के फॉर्म में आपकी आ रही है। ओके गाइस, अब आप देखो, जब अगर मान लो आपको इस कर्व को एडिट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे आप जब प्रेस करोगे, यहाँ से आप बड़ा घटा सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो आप देख रहे हो गाइस आपकी कर्व किस तरह से बढ़ गई या घट गई। मैं इसे और ऊपर कर देता हूँ, तो आप देखो गाइस ऊपर चली गई। ये हमारी कंट्रोल पॉइंट्स है, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट्स को जिस तरफ आप करोगे उस तरह से आप होगी, लेकिन ये जो है ये आपकी मूव मतलब एक दूरी पे रहेगी, ठीक है। एक सर्टेन लिमिट्स पे दूरी पे आपकी कंट्रोल पॉइंट्स रहेंगे। ये आपकी कंट्रोल वर्टिसेस के थ्रू में मैंने आपको बता के स्प्लाइन बताया। अब इसे बनाने के लिए एक शॉर्टकट की भी है गाइस, SPL आप कीबोर्ड में एंटर करो, आपकी स्प्लाइन आ जाएगी। अब स्प्लाइन पे
यहाँ पे आपको देख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप फर्स्ट पॉइंट भी स्पेसिफाई करके बना सकते हो गाइस, लेकिन ये जो आपकी बनेगी ये वही बनेगी जो लास्ट में आपने जो कमांड पे बनाया था। ठीक है गाइस, सॉरी मैं स्किप दबा दिया। आप देख सकते हो जिस तरह से मैं बनाता हूँ, ये सपोज करो मैं एक कर्व बनाया, एंटर कर दिया। अब देखो ये आपकी स्प्लाइन बन गई, लेकिन ये स्प्लाइन आपकी जो बनी है, आप इसकी वर्टिसेस देख सकते हो, कंट्रोल वर्टिसेस के मेथड में आपकी स्प्लाइन बनी है। ठीक है गाइस, अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अभी जो कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें आपको कंट्रोल वर्टिसेस के हेल्प से ही आपको मैंने ये एग्जांपल बताया था। इसीलिए जब मैंने फिर से स्प्लाइन ली तो वो प्रीवियस कमांड्स को लेते आ गई। ठीक है गाइस, चलो फिर से मैं जाता हूँ SPL, एंटर करता हूँ मेथड्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस 3 ऑप्शन है मेथड्स। यहाँ पे आपका मेथड्स से डिग्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब मेथड्स पे क्लिक कर दो। मेथड्स में यहाँ पे आपकी ऑप्शन आ रही है, 2 ऑप्शन है, एक है आपकी फिट, एक है CV। अब अभी आपको बताया मैंने स्प्लाइन 2 तरीके की होती हैं, फिट और CV। यही 2 ऑप्शन है गाइस। ये आप फिट पे क्लिक किया सपोज करो, ठीक है। फिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये कर सकते हो गाइस, इस पे सेलेक्ट किया स्टार्ट टेंजेंसी। अब स्टार्ट टेंजेंसी में आप किस तरफ से, सपोज करो ये आपकी पॉइंट है, इस पॉइंट को लेकर के मैं ऐसे स्लाइट हल्का टिल्ट में आपको ये पॉइंट दिया। ठीक है गाइस, ये आपकी इसके बाद आप टेंडेंसी स्टार्ट कर दी मैंने, स्टार्ट टेंडेंसी पे, फिर देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया। अब आप देखो गाइस कि आपकी जिस डायरेक्शन में आपने किया था उस डायरेक्शन में ही आपकी स्टार्ट हो गई। और ये देखो गाइस बहुत बड़ी लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, एक एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हो टेंडेंसी टेंजेंट के थ्रू आपकी स्प्लाइन बनी है। ठीक है गाइस, आप इस पर क्लिक करोगे ये आपकी टेंडेंसी के थ्रू बनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। जब आप SPL में जाओगे, SPL में जाके कोई एक मेथड सेलेक्ट करते हो, सपोज करो यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे फिट पॉइंट्स आप सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे फिट पॉइंट के बाद एक ये कर दिए। इसके बाद आप देख रहे हो गाइस टॉलरेंस। टॉलरेंस सपोज करो मैं यहाँ पे 2 का टॉलरेंस देता हूँ, एंटर। तो अब देखो गाइस मैं कर्व तो बना पा रहा हूँ, ये मेरा कर्व बन गई। ठीक है गाइस, ये मैं एंटर करता हूँ, ये मेरी कर्व बन गई। लेकिन ये मैंने फिट पॉइंट से बनाई थी, लेकिन जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपकी जो फिट पॉइंट्स है वो आपकी एक्चुअल में, जब आप जूम करोगे इसे तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल में ये एग्जैक्ट यहाँ से पास नहीं हुई है, मतलब आपकी फिट पॉइंट से पास नहीं हुई। ये आपकी फिट पॉइंट है, इस फिट पॉइंट से ये स्प्लाइन की दूरी 2 mm आपने रखी थी, वो यहाँ पे आपको शो कर रही है। ठीक है, इसको मैं आपको फिर से एग्जांपल में आपको दिखा दिया, जैसे ये आपको एग्जैक्ट दूरी पे है 2 mm। ठीक है गाइस, सपोज करो मैं इसे डिलीट करता हूँ, SPL एंटर, पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे टॉलरेंस लेवल में डाल दे रहा हूँ 0, एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी सपोज करो एक कर्व है, एंटर कर दिया। इस कर्व को, इस स्प्लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप देखोगे गाइस ये जो है आपकी, ये फिट पॉइंट्स आपकी कहाँ पे हैं, पास हो रही है थ्रू, इसके थ्रू पास हो रही है। ठीक है, स्प्लाइन के थ्रू पास हो रही है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये फिट पॉइंट्स आपकी जो है स्प्लाइन के थ्रू पास हो रही है। तो वही जो फिट पॉइंट्स को अगर आप कुछ दूरी पे रखना चाहते हो तो वो आप टॉलरेंस लेवल उस हिसाब से अपना सेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, आपको स्प्लाइन का एक और मेथड में बताता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से आ जाओ, सपोज करो मैं एक पॉली लाइन लेता हूँ। ठीक है, और ऑर्थो ऑफ है मेरी, मैं पॉली लाइन आपको इस तरह से बनाता हूँ। तो ठीक है गाइस, मैं ये आपको एक सपोज करो पॉली लाइन बनाया, एंटर कर दिया, ये मेरी पॉली लाइन है गाइस। अच्छा, आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं इस पॉली लाइन को स्प्लाइन में कन्वर्ट करूँगा। कैसे स्प्लाइन में कन्वर्ट करूँगा आप लोग चेक कर सकते हो। देखो मैं इसे अभी पॉली लाइन से बनाया, फॉर क्रॉस आप चेक कर सकते हो, अपने कीबोर्ड में टाइप करिए LIST, एंटर दबाइए। आप देख सकते हो गाइस ये जो आपकी है ये पॉली लाइन है। ठीक है गाइस, चलो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इस पॉली लाइन पर आप क्लिक करो, माउस की लेफ्ट क्लिक करो और यहाँ पे आप चले जाओ गाइस, आपको यहाँ पॉली लाइन लिखी हुई है। पॉली लाइन पर जा करके यहाँ स्प्लाइन फिट लिखी हुई है, आप स्प्लाइन फिट पर क्लिक करो गाइस, और ये आपकी
स्प्लाइन फिट में कन्वर्ट हुई है, लेकिन स्प्लाइन कन्वर्ट नहीं हुई है गाइज। आप चेक कर सकते हो इसको, जब LIST एंटर करोगे तो आप देखोगे गाइज ये आपकी पॉली लाइन ही है, स्प्लाइन नहीं बनी है। स्प्लाइन में एक पॉली लाइन वो देखना है। आप माउस से क्लिक करिए, आप कीबोर्ड में क्लिक करिए SPL एंटर। SPL एंटर करोगे तो यहाँ लिखी हुई है ऑब्जेक्ट। मैं जब इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा या फिर अपने कीबोर्ड में मैं वो एंटर करता हूँ तो आपकी ये ऑब्जेक्ट आ गई। मैं इस पॉली लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है गाइज, अब आप देखो, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट किया, फिर से लिस्ट एंटर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे आपकी स्प्लाइन आ चुकी है। ये लाइन की टाइप आपकी स्प्लाइन की थी। ओके, मतलब एक स्प्लाइन से आप पॉली लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉली लाइन को स्प्लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ये मैंने स्प्लाइन को सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ आप स्प्लाइन देख रहे हो, स्प्लाइन पे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगी कन्वर्ट टू पॉली लाइन। आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आप एक प्रिसीजन अपना सेट कर लो। प्रिसीजन आप 1 to 99 के बीच में कितना भी रख सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए 10 एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो गाइज, मैं इस ऑब्जेक्ट को फिर से सेलेक्ट कर एंड LIST एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे आपकी पॉली लाइन की ऑप्शन आ रही है, मतलब ये लाइन आपकी पॉली लाइन है। सिमिलरली आप चेंज कर सकते हो पॉली लाइन टू स्प्लाइन, स्प्लाइन टू पॉली लाइन। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा काम आप कर सकते हो। चलो मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो मैंने गाइज आपको ये सिखा दी, स्प्लाइन के बारे में सिखाई। नेक्स्ट कमांड जो हमारी आती है वो आती है कंस्ट्रक्शन लाइन। आप फिर से यहाँ ड्रॉ पे जाओ, ड्रॉ का एरो बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी दो ऑप्शन आएगी, कंस्ट्रक्शन लाइन और ये आपकी आएगी एक्स रे। ठीक है, दो लाइन आती है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो कमांड्स है, खास करके सिविल इंजीनियर्स के लिए। हम लोग कोई भी जो प्लान बनाते हैं, 2D का कोई भी प्लान बनाते हैं, उसको अगर हम 2D एलिवेशन देते हैं, नॉट 3D एलिवेशन गाइज, रिमाइंड रखिए 2D एलिवेशन देते हैं। जब हम 2D एलिवेशन देते हैं तो हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन्स की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है गाइज, मैं आप लोग को इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, मैंने ऑर्थोन किया, सपोज करो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, मैं फिर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये सपोज करो मैंने एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल बना के छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब मैं इसको कंस्ट्रक्शन लाइन से किस तरह से क्या बना सकता हूँ। आप कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए कीबोर्ड में एक्सेल एंटर कर सकते हो। जैसे आप एक्सेल एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आती है स्पेसिफाई अ पॉइंट। जब आप कोई पॉइंट स्पेसिफाई कर दोगे, सपोज करो मैं ये पॉइंट को स्पेसिफाई करता हूँ, तो आपको, आप देख रहे हो गाइज कि आपकी जिधर भी माउस कर रहा हूँ, मैं इधर हॉरिजॉन्टल जा रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आ रहा हूँ तो वर्टिकल, जिस तरफ मैं माउस कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं माउस मूव कर रहा हूँ उस तरफ में आप देख सकते हो गाइज कि ये आपकी लाइन बन रही है। ये लाइन एक इन्फिनाइट लेंथ की लाइन है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, ये इन्फिनाइट लेंथ की होती है और जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है बस उतनी ही हम इसकी यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है गाइज, उसके बाद स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट। थ्रू पॉइंट मीन्स आपको हॉरिजॉन्टल व्यू चाहिए, आप ये पॉइंट पे फिर से सेलेक्ट करो। ठीक है, आपको किधर चाहिए तो इधर चाहिए, ये आपने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है गाइज, एंटर कर दो तो आप देख सकते हो गाइज ये एंडलेस लाइन है, लाइन की ख़त्म नहीं होती कहीं। ठीक है, ये लाइन कहीं ख़त्म नहीं हो रही, यही है आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन। इसको जितना हमें चाहिए उतना ही हम यूज़ करते हैं। चलो आओ गाइज और आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। ठीक है, इस दो लाइन को मैं डिलीट करता हूँ, कीबोर्ड से टाइप करता हूँ एक्सेल, एंटर करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो गाइज हॉरिजॉन्टल लिखी हुई है, वर्टिकल लिखी हुई है, ठीक है, एंगुलर लिखी हुई है, बाइसेक्ट लिखी हुई है, ऑफसेट लिखी हुई है। ये 5 कमांड है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो आप देख सकते हो गाइज कि आपकी जो लाइन ऑप्शन आ गई है हॉरिजॉन्टल की। आप कहाँ रखना चाहते हो? मैं इस पॉइंट पर रखना चाहता हूँ, एक पॉइंट हो गया। मैं सपोज करो ये पॉइंट पर रखना चाहता हूँ, 2 पॉइंट, इस पॉइंट पर रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने रख दिया, स्किप कर दिया, कमांड से बाहर चला गया। फिर सिमिलरली मैं एक्सेल एंटर करता हूँ और मुझे वर्टिकल लाइन्स चाहिए। इस बार मैं वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ क्लिक किया, मैं यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये चारों कॉर्नर्स मुझे चाहिए थे। ठीक है, अब सपोज करो कि गाइज इस जगह पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस जगह पे मैं बताऊँगा। अब क्या है कि मैं आपको एक ये ले लेता हूँ, लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन आपको बना देता हूँ। ठीक है, ये लाइन बना दिया,
ये लाइन बना दिया, ये बनाया, ये बनाया, सपोज करो इस तरह का एक लाइन बना दिया मैं, ठीक है। और मैं ट्रिम करता हूँ। तो आप देखो गाइस, जितनी ज़रूरत थी मुझे, जितनी लाइन की ज़रूरत थी मैं उतनी ही लाइन रखूँगा, बाकी सारी लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है गाइस। ये मैंने सारी लाइन्स को डिलीट कर दी, जितनी लाइन मुझे चाहिए थी ये लाइन्स बन के आ चुकी है गाइस। आप देख सकते हो, यही होती है गाइस कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके सिविल इंजीनियर्स के लिए 2D प्लान्स बनाने, ठीक है गाइस। समझ में आ रही होगी। अब इसको और भी अच्छी तरीके से समझोगे जब मैं आपको आगे प्लान्स बनाना बताऊंगा। 2D प्लान्स 3D में जब एलिवेशन करेंगे, 3D में तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन 2D में जब एलिवेशन देंगे, 2D एलिवेशन, उस टाइम में हम लोग को कंस्ट्रक्शन लाइन की मदद से फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, टॉप एलिवेशन, ये सब बनाने में मदद आती है। चलो मैं बताता हूँ, एक्सेल एंटर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है एंगुलर। आप कितनी एंगल में रखना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे एंगुलर पर क्लिक करोगे, यहाँ आएगा एंटर द एंगल ऑफ एक्स लाइन। आपको एक्स लाइन की एंगल एंटर करनी है। मान लो मुझे 45 डिग्री पे एंगल चाहिए, तो आप देख सकते हो गाइस, ये आपकी 45 डिग्री की है। आप अपने कॉर्नर्स पर रख सकते हो। ये देखो गाइस, ये मैं हर कॉर्नर पर रख दे रहा हूँ। आप जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हो, इसको ऐसा स्पेसिफाई नहीं है, सिर्फ कॉर्नर पे जहाँ आपको इच्छा करके जहाँ आपको रखनी है वहाँ आप रख सकते हो, ठीक है गाइस। अब इस सारे को सेलेक्ट करो और डिलीट करो। सिमिलरली मैं फिर से एक्सेल एंटर करता हूँ। एक्सेल एंटर करता हूँ। अब जैसे हमें ऑफसेट करनी है, ठीक है। ऑफसेट करनी है मुझे 10 की ऑफसेट करनी है, मतलब एक लाइन और चाहिए जो 10 के लेंथ पे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन लाइन होनी चाहिए। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी ये एक रेक्टेंगल, ये नहीं होगी, इसे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैं बताता हूँ आगे ये सब कमांड क्या है, एक्सपोर्ट, ऑफसेट, ट्रिम, ये सब क्या है कमांड मैं बताऊँगा आप लोग को गाइस, मत रखिए। एक्सेल एंटर करो, यहाँ ऑफसेट पे जाते हैं, यहाँ मैं एंटर करता हूँ 10 का स्पेसिंग, ये लाइन मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे 10 किधर चाहिए, डाउन साइड चाहिए कि अप साइड चाहिए। सपोज करो मैं यहाँ क्लिक किया, ठीक है, अप साइड में मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हो गाइस कि ये दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस है, डिफरेंसेस है, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो कि यहाँ दोनों लाइन के बीच में यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये 10 की डिफरेंस है, 10 mm की, ओके गाइस। तो यही थी ऑफसेट के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सेल एंटर, और यहाँ आ जाता हूँ मैं बाइसेक्ट पे। जब आप बाइसेक्ट पे आते हो, यहाँ लिखी हुई है स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है। एंगल वर्टेक्स पॉइंट, मान लो ये मेरी एंगल की वर्टेक्स पॉइंट है, यहाँ से मुझे लाइन चाहिए। अब स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट, कहाँ से आपको एंगल स्टार्ट करना है, मुझे यहाँ से एंगल स्टार्ट करना है। कहाँ ख़त्म करनी है, मुझे यहाँ ख़त्म करनी है। आप देख सकते हो कि ये मेरी लाइन बन चुकी है। सिमिलरली इस बार मैं आपको स्टार्ट पॉइंट यहाँ देता हूँ, सॉरी ये मेरी बाइसेक्ट पॉइंट रहेगी, ये मेरी स्टार्ट पॉइंट रहेगी, और ये मेरी एंडिंग पॉइंट रहेगी। तो आप देखो गाइस किस तरह से आपकी लाइन बन रही है। तो अब जिस तरह से चाहो उस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है गाइस। चलो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, एक्सेल एंटर करते हो। एक्चुअली ये जो आपको ऑप्शन पूछा जा रहा है, यहाँ जब आप क्लिक करोगे बाइसेक्ट पे, और ये जो आपको ऑप्शन आ रही है कि स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है, मतलब कि आप कहाँ से लाइन को पास कराना चाहते हो। मैं यहाँ से लाइन पास कराना चाहता हूँ, सपोज करो, तो मैं यहाँ पे आकर के आपकी क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपको आएगी कि एंगल आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। एंड कहाँ करना चाहते हो गाइस, तो मैं यहाँ स्टार्ट एंड करना चाहता हूँ। आप देखो, आप एंटर दबाओ, अब देख लो गाइस ये आपकी बन चुकी है। इस पॉइंट से मैंने पास कराया था, ये मेरी स्टार्ट एंगल थी, ये मेरी एंड एंगल थी, ये आपकी बाइसेक्ट लाइन है, ठीक है गाइस। ज़्यादा ये नहीं है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोग को कि कंस्ट्रक्शन लाइन की क्या क्या काम है। कंस्ट्रक्शन लाइन के यूजेस मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट आती है आपकी रे कमांड। रे कमांड क्या होती है, आप एंटर करो RAY, ठीक है। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन लाइन्स के बारे में अभी बताया, अब मैं आपको बताता हूँ रे के बारे में। रे क्या करता है, रे भी एक तरह का कंस्ट्रक्शन लाइन ही है। उसको कैसे यूज़ करते हैं हम बताते हैं। आप अपने कीबोर्ड में RAY एंटर करिए, आपकी रे कमांड आ जाएगी। रे कमांड आने के बाद क्या होता है, आपके जैसे है स्टार्ट पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। मैंने ये आपकी स्टार्ट पॉइंट डाल दी,
आप देख रहे हो कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल में हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, वर्टिकल में हूँ तो वर्टिकल लाइन आ रही है। मैं वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ एक, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ। अब आप एक डिफरेंस देख रहे हो गाइस। आपको सिमिलर मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइंस की भी मदद से आपको बताता हूँ कि जैसे ये मेरी स्टार्ट पॉइंट हो गई, ये मेरी एक लाइन, ये मेरी दूसरी लाइन। तो आप देख सकते हो गाइस कि ये लेंथ, जिस लाइन की लेंथ किधर है आपकी, जो जिस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया था उसके राइट साइड में भी लाइन बनी है, लेफ्ट साइड में भी इन्फिनाइट लेंथ की लाइन बनी है। सिमिलरली जिस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया था उसके वर्टिकल में टॉप पोर्शन में भी, बॉटम पोर्शन में भी आपको इन्फिनाइट लेंथ की लाइन बनी है। लेकिन जब मैंने रेशियो से बनाया तो जिस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया उसके राइट साइड में या एक साइड में ही आपने बना पाया इन्फिनाइट लेंथ की लाइन, बॉटम में या टॉप बॉटम में यहाँ बनाया मैंने, मतलब एक साइड में ही मैंने इन्फिनाइट लेंथ की लाइन बना पाई। एक्चुअली में मैं क्या कहना चाहता हूँ गाइस कि जब मैं कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो आपकी सिलेक्शन पॉइंट है वहाँ से आप दोनों साइड में इन्फिनाइट लेंथ की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जब आप एक्सरे लेते हो तो जो पॉइंट आप सेलेक्ट करते हो वहाँ से कोई एक ही पॉइंट, एक ही लेंथ में आप इन्फिनाइट लेंथ की लाइन बना सकते हो। ठीक है गाइस, चलो मैं आपको बताता हूँ। आप कीबोर्ड में टाइप करिए RAY एंटर। इस वक्त मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्थो ऑफ करता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट है, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया। एक पॉइंट की मदद से मैं बहुत सारे लाइन्स बना सकता हूँ रे में। ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन किसी भी एक ही साइड में बना सकता है। जो भी मैं बना रहा हूँ कोई भी एक साइड में ही बना रहा हूँ। रे एक्चुअली क्या है कि किरण, कोई भी किरण हमारी रे होती है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम जानते हैं। आप समझ में आ गया होगा गाइस आपकी रे कमांड क्या है, आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड क्या है। ठीक है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मल्टीपल पॉइंट्स के बारे में। आप यहाँ ड्रॉ पैनल में जाइए और रे के बगल में आप देख सकते हो यहाँ पॉइंट्स का ऑप्शन है। ये मल्टीपल पॉइंट्स की। ठीक है, आप इस पर क्लिक करो। आपको कहाँ पॉइंट रखनी है, यहाँ पे लिखी हुई है कि स्पेसिफाई पॉइंट। आप कोई भी जगह पे पॉइंट क्लिक कर सकते हो। ये देखो गाइस, मैं यहाँ पॉइंट्स बना दे रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गाइस एंटर कर दिया। आप देखो कि आपको पॉइंट्स अभी विजिबल नहीं होंगी, ये सारी पॉइंट्स आपको विजिबल नहीं होंगी। लेकिन जब मैं इसे अपने क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस ये आपकी यहाँ पे डिफरेंस ये आ रही है, पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही है। ठीक है गाइस, ये देखो। अब इसे कैसे देखना है, इसको देखने के लिए गाइस आप यहाँ चले जाओ यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट स्टाइल लिखी हुई है। पॉइंट स्टाइल पे जाओ, आप जो कोई पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। मैं सबको अभी आपकी जो नॉर्मल फॉन्ट है ये पॉइंट आपकी सेलेक्ट की हुई पॉइंट की स्टाइल, मैं इसे ये कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो अब आपको दिख रही होंगी सारी पॉइंट्स। सपोज करो मैं एक लाइन लेता हूँ, लाइन कमांड। मैं इसको सेंटर मानते हुए इस दोनों के बीच में आप देख सकते हो इस पॉइंट टू पॉइंट में लाइन बना सकता हूँ। ठीक है, देख सकते हो गाइस आपकी हर तरफ की लाइन बन रही है। सॉरी, वहाँ पे पॉइंट मैंने मैच कराना। ये आपकी हर पॉइंट को मैं कनेक्ट करते हुए एक लाइन बना दिया। तो इस तरह से गाइस आप पॉइंट्स की मदद से भी अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है गाइस, यही थी आपकी मल्टीपल पॉइंट्स की। क्या करनी है आपको मल्टीपल पॉइंट्स के लिए, आपको ड्रॉ पैनल में जानी है। कंस्ट्रक्शन रे, यहाँ पे आपको रे के बगल में मल्टीपल पॉइंट्स आती है। आप पॉइंट्स स्पेसिफाई कर दो। ये देखो, जितनी चाहो आप पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। वैसे यहाँ आपकी पॉइंट्स आ रही हैं, सारी पॉइंट्स आ रही है। आप देख सकते हो, जितनी भी चाहो आप स्पेसिफाई करो और इस पॉइंट्स के मदद से भी आप ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है गाइस, चलो मैंने इतनी सारी पॉइंट्स बना दी है। चलो मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ में जाता हूँ, यहाँ पॉइंट स्टाइल लिखी हुई है, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करके मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। ओके कर दो, मेरी वापस से डिफ़ॉल्ट होगी पॉइंट स्टाइल। तो गाइस मैं नेक्स्ट कमांड आपको बताता हूँ डोनेट के बारे में। डोनेट क्या होता है, आप अपने कीबोर्ड में टाइप कर सकते हो गाइस DO एंटर। DO एंटर करने से आपको डोनेट आ जाएगी। यहाँ स्पेसिफाई इनर डायमीटर ऑफ
पॉइंट एट डोनेट, ठीक है। डोनेट की इनर डायमीटर आपको इंसर्ट करनी है। सपोज करो मैं 100 एंटर करता हूँ 100 mm। और नेक्स्ट आती है आपको स्पेसिफाई आउटर डायमीटर ऑफ द डोनेट। डोनेट के आउटर डायमीटर में 200 एंटर करता हूँ, ठीक है। अब देख रहे हो कि ये मेरी एक डोनेट बन चुकी है, लेकिन ये प्लेस नहीं है। मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। मैं सपोज करो यहाँ प्लेस करता हूँ, मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, जहाँ भी मैं चाहूँ प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब देख रहे हो ये डोनेट है। इसकी मदद आप लोग कर सकते हो जब आप ये बनाओगे, क्या बोलते हैं उसे, कोई व्हीकल बना रहे हो, कार बना रहे हो, तो उस टाइम में आप उसकी व्हील्स देने के लिए, उसके चक्के देने के लिए आप इसकी यूज़ कर सकते हो। यही होती है गाइस डोनेट कमांड। डोनेट कमांड के लिए क्या करना है आपको फिर से मैं बताता हूँ। कीबोर्ड में टाइप करिए DO एंटर। इनर डायमीटर आप सपोज करो मैं यहाँ लेता हूँ 500 mm की। एक्सटर्नल डायमीटर मैं लेता हूँ 1000 mm, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो जहाँ भी आप चाहो प्लेस करो, ये आपकी डोनेट बन गई, ठीक है। अब आप इस डोनेट को कहाँ से यूज़ कर सकते हो गाइस, तो आप ड्रॉ पैनल में जाइए। ड्रॉ पैनल में आप यहाँ देख रहे हो गाइस, आपकी लिखी हुई डोनेट। आप यहाँ से डोनेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको डोनेट के बारे में बताया। जो मैं आपको रिवीजन क्लाउड बता रहा था गाइस, आपकी रिवीजन क्लाउड यहाँ पर भी, ठीक है। आप देख सकते हो रिवीजन क्लाउड्स आपकी इंडिकेट कर रही है, ये आपकी रिवीजन क्लाउड्स थी, ठीक है गाइस। गाइस जब आप यहाँ ड्रॉ पैनल पे जाओगे, यहाँ आप देख रहे हो हेलेक्स लिखी हुई है। इसकी मैं यूज़ आपको 3D में बताऊँगा, ठीक है गाइस। ये हेलेक्स हो गई, ये 3D पॉलीलाइन, ये 3D में यूज़ होगी। उसके बाद आप देख सकते हो वाइप आउट, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट मैं आपको डिवाइड कमांड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ ड्रॉ पैनल पे जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये है आपकी डिवाइड कमांड, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज करो एक लाइन में लेता हूँ 5 मीटर की लेंथ का, ठीक है। 5 मीटर मतलब 5000 mm। 5000 mm एंटर कर दिया मैं। ये आपकी 5 मीटर की लेंथ है, ठीक है। ये आपकी 5 मीटर की लेंथ है। ये आपकी 5 मीटर की लेंथ है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ डिवाइड में, ठीक है गाइस। ये मैं डिवाइड पे क्लिक करता हूँ। डिवाइड पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आती है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। किस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करनी है, मैं इस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहता हूँ। कितने पार्ट्स में करनी है, 5 मीटर का मैंने लिया था गाइस, मुझे इसे 10 पार्ट में डिवाइड करनी है। इस लाइन को मैं 10 एंटर करता हूँ। ये आप जब इसको ऐसा करोगे तो आपको मतलब सारी पॉइंट्स दिखाई नहीं दे रही है, आपको डिवाइड हो चुकी है लाइन, लेकिन ये लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है डिवाइड हो। आप यहाँ यूटिलिटीज़ पे जाइए, पॉइंट स्टाइल पे जाइए, पॉइंट स्टाइल चेंज कर दिए। मैं फिर से इसे ही लेता हूँ। आप देख सकते हो गाइस, ये आपकी पॉइंट्स दिखने लग गई। अब आप इसे काउंट करो, ये 1 सेगमेंट हुई, ये 2 सेगमेंट हुई, ये 3 हुई, ये 4 हुई, ये 5 हुई, 6, 7, 8, 9, 10। आपने 10 सेगमेंट में लाइन डिवाइड करने को दिया था, ये आपकी 10 सेगमेंट में लाइन होगी। चलो गाइस मैं एक और एग्जांपल आपको लेता हूँ। सपोज करो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये, ठीक है। इस रेक्टेंगल को मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक्सप्लोड कर देता हूँ। अपने कीबोर्ड में आप टाइप कर सकते हो DIV, आपकी डिवाइड आ जाएगी। एंटर करिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। ये ऑब्जेक्ट मुझे डिवाइड करनी है, कितनी पार्ट में करनी है, तो 5 पार्ट में करनी है। एंटर कर दीजिए। आपकी 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में आपकी डिवाइड हो चुकी है लाइन। फिर से आपको करनी है सेम चीज़। एंटर करिए, ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करिए। यहाँ मैं फिर 10 डाल देता हूँ। 10 पार्ट्स में आपकी 10 सेगमेंट्स में लाइन डिवाइड होगी। इस लाइन को मुझे 2 सेगमेंट्स में करनी है। मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, 2 एंटर करता हूँ। ये आप देख सकते हो 2 सेगमेंट्स में आपकी लाइन डिवाइड हो गई। एक पॉइंट आपकी मिड में आ गई। चलो मैं इसे 3 पार्ट में करना है मुझे। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं 3 डालता हूँ, एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो 2 पॉइंट बन गई। इसी तरह से गाइज आप डिवाइड कमांड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइज। ओके गाइज, नेक्स्ट कमांड हमारी आती है मेजर कमांड, ठीक है। मेजर कमांड एक्चुअली क्या होती है, आप देखो, L एंटर। मैं ये फिर से एक 5 मीटर लंबी लाइन लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन लिया। अब यहाँ जहाँ आपने देखा था गाइस, ये आपकी डिवाइड की कमांड है। इसके जस्ट बगल में आपकी मेजर कमांड है। आप इस पर क्लिक करिए और ये आप ऑब्जेक्ट
इसको सेलेक्ट करें, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो एक्चुअली वहाँ हम लोग क्या करते थे, लाइन को डिवाइड करते थे इनटू सेगमेंट्स, बट यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे लाइन को इनटू पॉइंट्स। किस तरह से डिवाइड करेंगे, सपोज करो एक पॉइंट से दूसरे 1 मीटर की रखता हूँ, एंटर किया तो आप देख सकते हो गाइस कि आपके यहाँ 5 पॉइंट बन गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे आता हूँ और ये पॉइंट मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैं आपको डिस्टेंस दिखा रहा हूँ। मैंने 1000 का रखा था, 1 मीटर की डिस्टेंस पे मैंने इसको लाइन को डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया था। उसके लिए आप मेजर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइस, मैं इसे डिलीट करता हूँ। सिमिलरली आपकी 5000 की लेंथ की लाइन थी, 5 मीटर की, हर 1 मीटर पे आपने पॉइंट रखा है, 1 मीटर, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर। ये आपकी 0 to 1 मीटर, 0 to 1 मीटर के बीच में आपकी पॉइंट आई, ये 1 मीटर 2 मीटर के बीच में आपकी पॉइंट आई, ये 2 मीटर to 3 मीटर के बीच में आपकी आई, 3 मीटर to 4 मीटर आपकी सेगमेंट कटी और 4 to 5 मीटर में आपकी लास्ट पॉइंट पर आपकी नहीं आई। एक्चुअली मुझे 5 मीटर में करनी है, 1000 मीटर पे करनी थी, तो यहाँ में 0 से शुरू होती है काउंटिंग। 0 to 1000 पे 1000 to 2002, 2000 to 3003, 3000 to 4000 और ये आपकी 4 सेगमेंट्स में कटी और ये 5वीं सेगमेंट है, लेकिन पॉइंट आपकी उतनी है। आप देखो वैसे यही होती है मेजर और डिवाइड। डिफरेंस आपने समझ लिया है। फिर से आप एक एग्जांपल आपको डिवाइड का भी यहाँ दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 5 mm का लेंथ लेता हूँ, DIV एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डाल देता हूँ 5 एंटर। तो आप देखो इस लाइन में और इस लाइन में क्या अंतर है, ये एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के बीच की दूरी मुझे 1000 mm की है, सॉरी मतलब 1 मीटर की है, लेकिन यहाँ जो लाइन थी एंटायर लाइन को हम लोग 5 सेगमेंट्स में बांटे हैं, लेकिन इस लाइन को एंटायर लाइन को हम लोगों ने 5 अलग अलग पॉइंट्स में बांटा है। ठीक है गाइस, यही थी हमारी डिवाइड और मेजर कमांड। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। और गाइस आप लोग जैसे देख सकते हो कि ड्रॉ पैनल मैंने पूरा समझा दिया। ठीक है, ड्रॉ पैनल मैंने पूरा समझा दिया। कुछ 3D कमांड्स भी हैं यहाँ पे, ये कमांड्स मैं आप लोग को जब मैं 3D करूँगा उस टाइम मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी ड्रॉ पैनल थी। आइए गाइस नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं व्यू करने की, मतलब जो आपको विंडोज़ होती है। ठीक है, आप जब भी माउस से क्लिक करते हो गाइस, ये आपकी जब लेफ्ट से राइट आप जाते हो तो आपकी ब्लू स्क्रीन आती है, जब आप राइट से लेफ्ट जाते हो तो ग्रीन स्क्रीन आती है। एक्चुअली ये क्या है, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये क्या बोलते हैं यूज, आप किस तरह से उसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं एक रेक्टेंगल क्लिक करता हूँ, ये मैं एक रेक्टेंगल बना लिया हूँ। ठीक है, आप लोग को भी आसानी होगी समझने में। सपोज करो मैं, चलो इतना बड़ा एक तो रेक्टेंगल बना दिया, तो लाइन लिया मैं, इस पॉइंट पर मैं कनेक्ट कर दिया। सपोज करो मैं ऐसा कुछ ड्राइंग बना दिया। अब क्या करना है गाइस, जब आप राइट से लेफ्ट जाते हो, ठीक है, राइट से लेफ्ट जाते हो, इसे बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन विंडो। ठीक है गाइस, 2 तरह की विंडोज होती हैं। ये जो आपकी ब्लू स्क्रीन आ रही है, ये आपकी है सिलेक्शन विंडो और ये है आपकी क्रॉसिंग विंडो। ठीक है गाइस, अब एंटर करता हूँ, सॉरी ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हो गाइस, जब मैं जैसे मेरी तो यहाँ पे पहली मतलब फर्स्ट लाइन को कवर कर लिया, मैं सेकंड लाइन इधर आप साइड जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है मैं उसमें जा रहा हूँ, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो रही। तो आप देखो गाइस, जब ये माउस आपकी कोई भी एक ऑब्जेक्ट को पार करती है तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे आपने देखा अभी सर्कल को पास की मेरी सिलेक्शन विंडो, तो ये आपकी सर्कल सेलेक्ट हो चुकी है सिमिलरली, और वो हाईलाइट होकर आपको दिख रही है कि वो सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, सिमिलरली मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को भी सेलेक्ट कर लिया, तो ये आप देखिए ये भी आपकी हाईलाइट होगी। सिमिलरली आप आगे बढ़ोगे देखोगे आपकी ये एक लाइन में इतना दूर मैं सेलेक्ट करता हूँ। सपोज करके आप देखोगे सिर्फ इतना ही पोर्शन आपकी सेलेक्ट हुई है। ठीक है, मतलब जितने जैसे आपकी कोई ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्शन विंडो पास करती है उसके बाद वो सिलेक्शन होती है, लेकिन जब मैं क्रॉसिंग विंडो से वही चीज़ करता हूँ,
तो जैसे ही आपकी क्रॉसिंग विंडो हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट भी अगर टच करती है या फिर ऑब्जेक्ट को टच भी करती है तो वो हाईलाइट हो जाती है। ये आप देख सकते हो गाइस। अभी मैं जैसे यहाँ आया, मैं सिर्फ अभी एंटर किया हूँ, अब देखो गाइस एंटायर रेक्टेंगल सेलेक्ट हो चुकी है। सिमिलरली आप जाओ, जैसे आप सर्कल टच करोगे देखो सर्कल भी आपकी सिलेक्ट हो गई। आप ऐसे आओ, ये लाइन आपकी सेलेक्ट हो गई, ये लाइन आप जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के ऊपर पहुंचोगे इमीडिएट में क्रॉसिंग विंडो आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। सिमिलरली जब सिलेक्शन विंडो से करोगे तो जब तक आपकी ऑब्जेक्ट स्क्रीन, आपकी विंडो ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं करती है तब तक आपकी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, आप देख रहे हो आराम से। लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन विंडो से टच भी करता हूँ ऑब्जेक्ट को तो ये आपकी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है गाइस, ओके गाइस। सिमिलरली आपको क्या है कि जैसे आप सिलेक्शन विंडो लेते हो, सिलेक्शन विंडो में आप देख रहे हो गाइस यहाँ फेंस लिखी हुई है। आप फेंस पे जब क्लिक करते हो तो आप देख रहे हो ये लाइन आ रही है। ये लाइन अब जहाँ जहाँ जाएगी उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरी लाइन आई, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मैं ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये लाइन चाहिए, ये लाइन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस कि जिस पोर्शन में मेरी ये गई थी, फेंसिंग विंडो गई थी, सिर्फ उतनी ही पोर्शन हाईलाइट हुई थी। पिछली बार जब मैं आपको ये कर रहा था, सिलेक्शन विंडो के थ्रू जा रहा था, तो सर्कल भी आ जा रहे थे। मुझे सर्कल नहीं चाहिए थी इस बार, तो मैं क्या किया, मैं सिलेक्शन विंडो ही लिया, लेकिन सिलेक्शन विंडो में मैं फेंस ले लिया। या फिर आप कीबोर्ड से F एंटर कर सकते हो, आपकी फेंस आ जाएगी। फेंस आ गई, मुझे अब की बार ये लाइन चाहिए, ये पूरे रेक्टेंगल चाहिए, मैं रेक्टेंगल पे सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे सर्किल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ कहीं सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं इधर आया, मुझे ये लाइन भी नहीं चाहिए, मैं इसे भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ भी सिलेक्ट किया, इस लाइन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। अब देखो ये रेक्टेंगल और ये सिलेक्ट हुई, ये बाकी चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई। अब सिमिलरली आप फेंस पे आओगे, ठीक है, फेंस पे आओगे, F एंटर करो, F एंटर करो और ये सर्किल आपको चाहिए, ये सर्किल आपने कर ली। ठीक है, जैसे इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस लाइन को मैं सेलेक्ट किया, ये लाइन को सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो आप देख सकते हो कितना पोर्शन मुझे सेलेक्ट हो गया। ठीक है गाइज, तो आई होप गाइज आप लोग सिलेक्शन विंडो और ग्रीन विंडो के बारे में, जो आपकी क्रॉसिंग विंडो है, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई है। इस सेशन में मैं आपको ड्राइंग पैनों के बारे में पूरा बता दिया, विंडोज़ के बारे में आपको बताया कि जो सिलेक्शन विंडोज आपकी किस तरह की होती है। सिलेक्शन विंडो ये वाली और ये आपकी क्रॉसिंग विंडो, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको मॉडिफिकेशन कमांड्स के बारे में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडिफिकेशन कमांड्स के बारे में बताऊँगा, मॉडिफाई कमांड के बारे में। इसमें आपको कॉपी, ट्रिम, मूव, एक्सटेंड, ठीक है, स्केलिंग, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। मतलब एक आपका एक टॉपिक खत्म हुआ ऑटोकैड। गाइस ये मैंने आपको सिखाया इसीलिए आपकी खत्म हो गई, लेकिन अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप खुद नहीं बोल सकते हो कि ये चीज़ खत्म हो गई। ठीक है, तो आप लगे रहो, इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे इसके एग्जाम्पल अपने माइंड से, हर चीज़ किताब में मत खोलो, किताब में हर चीज़ नहीं मिलती। आप अपने माइंड से कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, रफ एग्जाम्पल कुछ भी सोच लो और उसको आप बनाओ। ये सब कमांड्स के थ्रू आपको लाइन लेनी है, आप पॉइंट लाइन ले लो, पॉइंट लाइन लेनी है, चलो मैं एरो बता देता हूँ। अब ये स्पेसिफाई कर दिया एक पॉइंट, ये मेरी विड्थ है, यहाँ स्टार्टिंग विड्थ मैं 0 डाल दिया, एंडिंग विड्थ मैं 100 डाल देता हूँ। ये मेरी एरो की ये पोर्शन आ गई, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं डबल विड्थ में जाता हूँ, यहाँ पर मुझे चाहिए 50 की, एंटर करता हूँ, 50 की एंटर करता हूँ, ये इस लेंथ पे चाहिए, फिर मैं विड्थ पे जाता हूँ, विड्थ पे जाकर फिर से मैं 100 एंटर करता हूँ, 0 एंटर करता हूँ, ये मैं डिस्टेंस पाता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, हो गया मेरा एरो। तो कैसे क्या है, एक्चुअली मैं भी यूज़ करते करते ही इस चीज़ को सीखा हूँ। आप जितना यूज़ करोगे, जितना इस कमांड्स के साथ खेलोगे गाइस, आपको समझ में आती जाएंगे कि एक्चुअली में ऑटोकैड क्या है। मैंने आपको एक छोटा सा ये बता दिया ड्रॉ पैनल के बारे में। नेक्स्ट आगे मैं आपको मॉडिफाई कमांड्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें ट्रिम, एक्सटेंड, बहुत सारी कमांड्स है, मैं आपको सारा चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, मुझे और आगे प्रेरणा देते रहें इस और वीडियोस को लाने के लिए, और भी
ऑटोकैड के रिगार्डिंग सारे वीडियोज मैं लाऊंगा। साइट्स के इंफॉर्मेशन मैं बहुत जल्द ही गैस शुरू करने वाला हूँ साइट पे जाना, ठीक है। अभी लॉकडाउन के कारण मैं साइट नहीं जा पा रहा हूँ, जिस तरह से मैं आगे आप लोग को साइट की बहुत ही जल्द साइट की सारी वीडियोज़ आप लोग को बना के डिफरेंट वर्क्स कि एक बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है तो कितना एक्सकैवेशन करना होगा, कैसे हम लोग को फाउंडेशन बनाना है, कैसे उसकी जाली बनाने की कॉलम कैसे खड़ी होती है, सारा चीज़ मैं आपको इस चैनल में बताऊँगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस, आपको टाइम टू टाइम वीडियोज मिलती रहेंगे और बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस चैनल पर आपको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।